ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी की तरह लड्डू गोपाल की छठी का भी बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा विधि: सुबह में जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीला आसन बिछाएं। इसके बाद आसन पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद बाल गोपाल को चंदन का तिलक लगाएं। फिर फूलमाला अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर बाल गोपाल की आरती करें। माखन मिश्री कढ़ी चावल का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों में प्रसाद वितरण करें। अब प्रभु से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। लड्डू गोपाल की कहानी एक पौराणिक कहानी है। ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था, रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद कुंभन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते, अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। बोलिए श्री लड्डू गोपाल की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।